नकल माफिया को सबक सिखाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल तरीके से कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की 3 स्तर पर चेकिंग होगी। उसके बाद कक्ष में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का फोटो वेरिफिकेशन भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे। सीएम योगी ने यहां 30 मिनट जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान शिकायत मिली कि अधिकारी प्रतिनिधियों की नहीं सुनते। इस पर योगी ने परिवर्तन लाने की बात कही। सभागार में सीएम ने 1.5 घंटे तक जिला और महानगर के पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने के मंत्र दिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मथुरा से अयोध्या जा रहे 8 तीर्थयात्रियों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। तीर्थयात्रियों को बुखार, खांसी और दस्त की शिकायत थी। उपचार के बाद सभी को वापस भेज दिया गया। यह सभी लोग बिहार के दरभंगा के निवासी हैं, जो एक साथ तीर्थयात्रा पर निकले हैं। रेलवे अधिकारियों के घरों को निशाना बना रहे चोरों ने अब 10 और घरों को निशाना बनाया है। महज 3 दिन पहले ही आरडिका में 15 घरों से करोड़ों का सामान चोरी हो गया था। बुधवार की रात फिर 10 रेलवे अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया। पुलिस और आरपीएफ की लापरवाही के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। आरडिका प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश में लगा है। नोएडा क्राइम न्यूज नोएडा में एक पोस्टमार्टम हाउस में गंदा काम करने वाले 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में सब कुछ उजागर हो गया है। जांच में पता चला कि आरोपित सफाईकर्मी शेर सिंह महिला को पोस्टमार्टम हाउस में लेकर आया था। पुलिस के अनुसार परवेंदर ने घटना का वीडियो बनाया, जबकि आरोपित भानु ने मोबाइल उपलब्ध कराया था। पीलीभीत में एक दर्दनाक बस हादसे में लगभग 50 यात्री घायल हो गए। बहराइच से जालंधर जा रही डबल डेकर बस हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। इसी दौरान थाना पुलिस भी पहुंच गई। बाढ़ का पानी कम हुआ तो कटान की मार बढ़ गई। लखीमपुर खीरी के नया पिंड गांव में सुरजीत सिंह का पक्का मकान नदी में बह गया। कटान के डर से ग्रामीण पलायन करने लगे हैं। मोहाना नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं और कई रास्ते बंद हो गए हैं। रघुनंदन, पूर्वा, टांडा, रन्नगर, गंगानगर सहित कई गांवों में बाढ़ का कहर जारी है। अम्बेडकरनगर में एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली है। आरोपी पर जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या और गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे भी दर्ज हैं। बरेली में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध पैदल मार्च निकाला। सभी लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे थे। तभी एक दारोगा की विधायक से बहस हो गई। विधायक ने दारोगा पर भड़क कर कहा कि निगाहें नीची रख लें। दारोगा को मौके से हटाया, तब मामला शांत हुआ। साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना, साबरमती डिरेल्ड की जांच में तेजी। एसएजी टीम ने 80 रेलकर्मियों के बयान दर्ज किए। घटनास्थल का निरीक्षण कर पटरी के टुकड़े के साथ परीक्षण किया। स्पीडोमीटर जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही दुर्घटना के समय की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बाबत आम जनमानस से भी सूचना मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया था। साथ ही सरकार को भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 11 दिन बाद हड़ताल वापस ले ली है। सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 2 महीने से अधिक समय हो चुका है। नासा उनकी और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी कराने के लिए विकल्पों की तलाश कर रहा है। इधर एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने 3 ऐसी संभावनाएं जताई हैं जिनमें अगर सुनीता और बुच का अंतरिक्ष यान फंसता है तो उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर में भारत की पीस डिप्लोमेसी को मजबूती मिलेगी, वहीं ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भी एक सशक्त छवि उभरेगी। यूरोप और रूस के बीच चल रही तनातनी के इस दौर में भारत दोनों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर संतुलन बनेगा और पश्चिम का दबाव कम होगा, जो भारत के तटस्थ रुख का आलोचक रहा है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की जांच शुरू करने से पहले ही घटना वाली जगह पर बदलाव कर दिया गया, जिसका मतलब है कि मामले को छिपाने की कोशिश की गई। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस। महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार पर कई सवाल उठाए। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के अनुभव में नहीं देखी। इस बीच सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑन शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वो एक समिति गठित करेगा। वहीं दोनों सरकारों से समिति को किसानों से संबंधित संभावित मुद्दे बताने को भी कहा। पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के 12 अगस्त के आदेश का अनुपालन करते हुए उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक की। अल-कायदा टेररिस्ट्स अरेस्टेड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने राजस्थान और यूपी एसटीएफ के सहयोग से अलग अलग जगहों से अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार किए। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकी और झारखंड और यूपी से 8 को गिरफ्तार किया है। SC ऑन कोलकाता मर्डर केस। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर लौटने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर हड़ताल करेंगे तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम ठप हो जाएगा। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के केस की सुनवाई करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने अपनी एक कहानी सुनाते हुए अस्पतालों के सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में आए बाढ़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने बांग्लादेश में यह चिंता व्यक्त होते देखी है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमा पर स्थित जिलों में बाढ़ की वर्तमान स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी के ऊपर डंबूर बांध के द्वार खोलने के कारण उत्पन्न हुई है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। एयर इंडिया बॉम्ब थ्रेट। मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट को ये धमकी मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पूर्ण रूप से इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट सुबह करीब 8 बजे एयरपोर्ट पर उतरी और उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि यात्रियों को फ्लाइट से निकाला गया है। विमान में 135 यात्री सवार थे। सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक इस समय स्त्री 2 फिल्म जमकर धूम मचा रही है। रिलीज के 8 दिन के भीतर स्त्री 2 कमाई के मामले में 300 करोड़ के आंकड़े को छूने के करीब पहुंच गई है।
इस बीच स्त्री 2 ओटीटी रिलीज को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। आइए जानते हैं कि ये हॉरर कॉमेडी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज होगी। सुपरस्टार चिरंजीवी के घर आज जश्न का माहौल है और इस जश्न का कारण है अभिनेता का जन्मदिन। इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर साउथ इंडस्ट्री समेत हर कोई उन्हें विश कर रहा है। ऐसे में रामचरण और उपासना ने भी उन्हें विश किया है। बता दें, बीते साल अभिनेता दादा बने थे। जन्माष्टमी इस बार 26 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन हर कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। भगवान श्री कृष्ण पर आधारित वैसे तो आपने कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज आपको उस फिल्म के बारे में बताएंगे जहां से फिल्मों में पौराणिक कथाएं आई थीं। इसकी शुरुआत सबसे पहले दादा साहेब फाल्के ने की थी। पहलवान अमन सहरावत ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टार दिलीप जोशी से मुलाकात की। रेसलर हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतकर भारत लौटे हैं। वहीं अब उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर से मिलने का मौका मिला। दिलीप जोशी भी अमन के लिए खास गिफ्ट लेकर पहुंचे, जो अब फैंस के बीच चर्चा बटोर रहा है। टीवी और बड़े पर्दे पर अभी तक श्री कृष्ण को लेकर कई शो बन चुके हैं, जिसमें उनके बालपन से लेकर बड़े होने तक की कई कहानियां देखने को मिली हैं। रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में भी उनके जीवन के बारे में दिखाया गया। इस शो में राधा का किरदार रेशमा सिंह मोदी ने प्ले किया था। चलिए जानते हैं अब वह कहाँ हैं। अभिनेत्री तृषा और चिरंजीवी पर्दे पर करीब 18 साल बाद फिल्म विश्वम्भरा में नजर आने वाले हैं। मेगास्टार चिरंजीवी के जन्मदिन पर मेकर्स ने उनका लुक साझा किया है, जिसे देख फैंस के चेहरे खिल उठे हैं। इस पोस्टर में चिरंजीवी हाथ में त्रिशूल लिए एक पहाड़ी पर खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही रिलीज डेट भी सामने आ गई है। मोहम्मद रिजवान सऊद शकील पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में पाकिस्तान की टीम ने 448 रन पर पारी घोषित कर दी। पाकिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील का बल्ला जमकर गरजा। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी बनी। महिला क्रिकेट में भारत और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड विमेन्स शेड्यूल के बीच 5 मैचों की T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। BCCI ने भारत इंग्लैंड सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड के बीच जून 2025 से सीरीज खेली जाएगी। आइए जानते हैं पूरा शेड्यूल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2025 टेस्ट सीरीज BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल 2025 में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी किया। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का तब चौथा चरण शुरू हो जाएगा और यह सीरीज उसका ही हिस्सा होगी। आइए जानते हैं कब और कहां खेले जाएंगे टेस्ट सीरीज के मुकाबले। एरिन बर्न्स कैच वीडियो बारबाडोस रॉयल्स महिलाओं और गुयाना अमेजन वॉरियर्स महिलाओं के बीच WCPL 2024 का पहला मैच खेला गया। यह मैच त्रिनिदाद के बर्नार्ड लॉरा स्टेडियम तारोबा में आयोजित किया गया था। इस मैच में बारबाडोस रॉयल्स ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की, लेकिन हार के बावजूद गुयाना अमेजन वॉरियर्स की महिला स्टार एरिन बर्न्स ने शानदार फील्डिंग कर महफिल लूट ली।